अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज आपको एक बड़ी अहम खबर देंगे। बहुत ज़्यादा मीडिया पे ये बात रिपोर्ट हुई कि एक पुरस्कार शख्स की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई लंदन में। वो क्या कहानी है, किस तरह से चीज़ें तब्दीली की तरफ जा रही हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को बाहर बैठकर डंग मारना शुरू कर दिए हैं। वो नवाज शरीफ जो यहाँ अदालतों से सुप्रीम कोर्ट से पहले, उसके बाद हाई कोर्ट से और उसके बाद फिर वफाकी काबीना से मिन्नतें कर करके रिपोर्टें टेम्पर करवा करवा के इलाज की नीयत से बाहर गए थे। रिपोर्टों में इस हद तक टेम्पर किया गया कि 2 दिन बाद नवाज शरीफ मरने वाले हैं, लेकिन इतना अरसा हो गया, उनकी असली मुद्दत जो थी वो भी आगे चली गई, लेकिन उसके बावजूद इलाज शुरू नहीं हुआ। ताहम हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान को जो डंग मारने का सिलसिला था वो एक बिल्कुल नए मोड़ में दाखिल हो रहा है, एक नए सफर पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई में आपको यहाँ ये जरूर बताता हूँ कि शुरू हो चुकी है। बहुत पहले हम ये बात करते थे जब नवाज शरीफ को जो है वो यहाँ से बाहर जाने की या बाहर भेजने की तैयारियां की जाती थी। उनकी जो दरखास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होती और वहाँ जो उनके वकील ख्वाजा हारिस वो जो दलाइल देते हैं कि नवाज शरीफ की इस वक्त जो हालत है वो पाकिस्तान में अपनी नौयत के वाहिद ही ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज ना तो पाकिस्तान में मुमकिन है और ना ही वो उनके पास 10 से 15 दिन का वक्त है। ये सारी सूरत हाल जब हमारे सामने आती थी, उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे वो जस्टिस खोसा थे, वो इस सारे केस को देख रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सवालात किए थे इस पे। लेकिन वो सारी बातें पसे पर्दा चली गई, पसे पुष्ट चली गई। शायद उस पर मीडिया भी बात नहीं करना चाहता या कौम को भी वो बातें भूल गई हैं कि जो लंदन का नवाज शरीफ था वो ज्यादा खतरनाक होगा बस बनिस्बत इसके जो पाकिस्तान का नवाज शरीफ था। पुरस्कार मुलाकातें दिन ब दिन आपको जो है वो अगले मरहलों में दाखिल होती हुई नजर आएंगी। आपको पता है कि लंदन की जो मौसम है वो सियासी मौसम है, सियासी एक्टिविटी होती है। वहाँ इलाज की गर्ज से बिल्कुल भी नवाज शरीफ नहीं गए। जो लंदन की सूरत हाल है वो जाहिर है इसलिए रिपोर्ट हो जाती है कि अगर वो पाकिस्तान की मुलाकात होती तो वो छुप जाती है। पाकिस्तान की पुरस्कार मुलाकातें, बड़ी बड़ी जो दीवारें वो भी जो कौम के खर्चों से तैयार की गई है, जिनके अभी तक केसेस चल रहे हैं, उनमें छुप जाती हैं। प्रोटोकॉल की गाड़ियों में छुप जाती हैं, काले शीशों में छुप जाती हैं। आपको याद होगा कि यही नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो ये सज्जद जंदल को मरी तक लेके चले गए थे। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन अब भला जाहिर है लंदन में आपको कवानीन का सामना करना पड़ता है। वहां आप इतनी बड़ी दीवारें भी नहीं बना सकते, वहां आप उस तरह से अपनी जो पुरस्कारियत होती है उसको मेंटेन नहीं रख सकते। वहां आपको कवानीन का सामना है। वहां आप किसी बंदे को अगले गेट से अगर लाते हैं तो फिर जब चीजें रिपोर्ट होना शुरू होती हैं तो आपको वो पिछले गेट से भगाना पड़ता है, उसको फिर देख लिया जाता है। यहाँ एक बड़ा बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल ये कि नवाज शरीफ की जो मुद्दत थी, जो जमानत उनको दी गई थी एक मखसूस वक्त की, वो खत्म हो गई। क्या उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनसे जवाब मांगा? उस वक्त ये बात भी तय हुई थी कि नवाज शरीफ को देखने के लिए पाकिस्तान जो है वो किसी भी अपने नुमाइंदे को भेज सकती है पाकिस्तानी हुकूमत। उसका क्या हुआ? कौन सी लेटेस्ट रिपोर्टें आई? कितने दिन नवाज शरीफ ने लंदन में अपना इलाज करवाया? कितने दिन नवाज शरीफ अस्पताल में एडमिट रहे? कितने नवाज शरीफ साहब ने अपने टेस्ट करवाए? इस पे कोई बात नहीं होती। लेकिन ये आप जरूर जहन में रखें, जो भी वहां सियासी एक्टिविटी होती है उस पर बात होती है। छोटी सी बात पे भी शहबाज शरीफ बाहर आते हैं और वहां साफियों को उन्होंने बुलाया होता है और वो आके वहां बात करते हैं। वहां सितम ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये भी शायद एक यूनिक वाकया होगा कि एक जो हुकूमत है उसको अपोजिशन लीडर को जो है वो ढूंढना पड़ रहा है। हुकूमत ये खत लिख रही है कि हमारे अपोजिशन लीडर गायब हैं, हालांकि अपोजिशन लीडर अपोजिशन करता है, वो एक वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फराहम करता है दूसरी पार्टीज को जो अपोजिशन में बैठी होती हैं। वो हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि हुकूमत खुद ढूंढ रही है अपोजिशन लीडर आए और हमें सुने पार्लियामेंट में हमारे जो फैसले हैं, हमारे जो इकदाम है उन पे तनकीद करें। ये तो सूरत हाल है। और लंदन की जो सियासी एक्टिविटी है, जो सियासी माहौल है, उसका दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है लंदन। और फिर ये भी आप जहन में रखें कि लंदन की हर मुलाकात का इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आता है। उसके हर तरह के असरात पाकिस्तान पे मुरतब होते हैं। ये मत भूलिए कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन में इलाज की गर्ज से गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इलाज करवाएंगे और वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के रियासती ज़मामे कार में मुदाखलत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में मुदाखलत नहीं करेंगे या उनकी बसात नहीं या इस तरह का उनका कोई इरादा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उनकी जितनी भी मुलाकातें होंगी, उनके जितने भी वहाँ एक्टिविटीज होंगी, वो बराह रास्त पाकिस्तान की हुकूमत के गिर्द, पाकिस्तान के मसाइल के गिर्द और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के गिर्द घूमती हैं। उसमें उनका अपना जाहिर है एक बहुत बड़ा इक़्तिदार का हिस्सा शामिल है, वो उससे बाहर नहीं रह सकते। तो ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ ने वहाँ से एक दफ़ा फिर अपनी उस कार्रवाई को शुरू किया। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को सियासी तौर पे कमज़ोर करने की और डंग मारने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी है। यहाँ आपको याद होगा कि 50 का स्टाम्प दे के गए थे कि हम वापस आएंगे और सिर्फ इलाज की गर्ज से बाहर जा रहे हैं। आप खुद उनसे पूछिए, उस मीडिया से भी पूछिए जो एंकर्स ये बात करते थे कि हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं कि कितनी खतरनाक रिपोर्टें, कितना इलाज हुआ नवाज शरीफ का। वो खुद ही कुछ रिपोर्टें मंगवा के पब्लिक कर दें सबके पास अपने अपने चैनल और अपने प्रोग्राम में, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा। इलाज कहाँ हुआ, कौन से डॉक्टर ने किया, कौन सी रिपोर्टें हुई, क्या लेटेस्ट कंडीशन है, ना उनकी फैमिली की तरफ से इस पे कोई बात की जाएगी, ना किसी दूसरे जो है वो किसी दूसरी तरफ से इस पे कोई जवाब आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बाहर रखा और नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया और ये कहा कि जाएं आप अपना काम करें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेकाम आएगा इस बात से। लेकिन अब वही नवाज शरीफ जो बाहर जाने के बाद, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि नवाज शरीफ बाहर तो चले गए, लेकिन अब जब ये पाकिस्तान आएंगे तो ये किसी दूसरे अंदाज में आएंगे। ये क्लिप मैं कोशिश करूंगा ढूंढूंगा और अपनी उन वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया हुआ, मैं जरूर आपके साथ वो शेयर करूंगा। और अब सूरत हाल उस तरफ जाती हुई नजर आती है। दिन ब दिन आपको हुकूमत के जो मसाइल हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। दिन ब दिन आपको यहाँ चीजें तब्दील होती हुई नजर आती हैं। जो हमारे दोस्त कोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट करते हैं, जो मुख्तलिफ वाकफाने हाल के साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं। 5 महीने का नाजरीन जो बयानिया था, 5 महीने पहले की जो गुफ्तगू होती थी, 5 महीने पहले जिस तरह से हालात को इंटरप्रेट किया जाता था वो अलग था। अब बिल्कुल यकसर चीजें बदल चुकी हैं। अब नई गुफ्तगू होती है, नए हालात पे बात होती है, नए इम्कानात पे बात होती है, नई नई बातें होती हैं। और ये जो एक चीज रिपोर्ट हो रही है स्पेसिफिक, एक वाकया के एक शख्स जो बड़ी पुरस्कार हालत में नवाज शरीफ के पास गया, उसको आगे वाले गेट से लेके जाया गया और फिर उसको पीछे वाले गेट से छुपा के भगाना पड़ा। ये एक वाकया रिपोर्ट हुआ। बेशबहा ऐसी मुलाकातें होंगी, बेशबहा ऐसे फैक्टर्स होंगे, बेशबहा ऐसे जो एक्टिविटीज होती होंगी जो रिपोर्ट नहीं होती। ज़ाहिर है 24 घंटे कोई नहीं देख रहा। ये सिलसिला वहां चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है। और फिर उसके बारे में 2-3 वजाहतें मैं यहाँ जरूर करूँ कि एक किसी ने ये भी एक राय दी कि वो सरकारी मुलाजिम हो सकते हैं। ठीक है, इस पे भी कोई एतराज नहीं है कि किसी की अयादत करना तो सुन्नत है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम भी किसी की अयादत करता है तो उसको, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने मना किया होगा या किसी गवर्नमेंट उसको मना करेगी या उससे कोई नाराज हो जाएगा कि आपने क्यों नवाज शरीफ की अयादत की। बहरहाल आप ये चीज जहन में रखें, अयादत हो या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो, पैगाम रसानी के लिए बाज़ औक़ात इस तरह के अफराद का भी जो है वो सहारा लेना पड़ता है। आपको डिफरेंट तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है, डिफरेंट चेहरों को इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आम इंसान को, आम लोगों को उसके कुछ पहलू नजर आते हैं और उसके अक्सर पहलू जो है वो नजर नहीं आते। और उस वक्त वो सामने आते हैं, बाज़ औक़ात तो उस वक्त भी नहीं आते जब उनके नताइज सामने आते हैं। लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करना इंतहाई मुश्किल होता है। पावर कॉरिडोर्स का यही एक असूल होता है, यही एक उनका सलीका होता है कि वो चीज़ों को इस तरीके से, इस सलीके के साथ जो है वो परफॉर्म करते हैं कि वो आम इंसान को या आम लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती। ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है। लंदन की जो मुलाकातों के सिलसिले हैं, लंदन की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो शहबाज शरीफ उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि एक बड़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को राम करने में जो है वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं शरीफ बरादरान। खास तौर पे शहबाज शरीफ जो फार्मूला लेके आए उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट होती हुई नजर आ रही हैं। ये चीज आप जरूर जहन में रखें कि बड़ी जबरदस्त खिचड़ी पक रही है। एक दफा फिर जो है वो आसाब की जंग का एक वक्त हुआ चाहता है। नवाज शरीफ बिल्कुल कहानी में इन है। जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ माइनस हो गए या वो लंदन में चले गए और वो वापस नहीं आएंगे या वो किसी एक्टिविटी में नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी सियासी एक्टिविटी है उसमें वो पूरी तरह से शरीक है, पूरी तरह से वो सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। किसी इलाज की गर्ज से वो बाहर नहीं है, ना वो अपने इलाज को इतना फोकस कर रहे हैं। और शायद जाहिर है इसलिए भी नहीं
कि वो इलाज उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वरना जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल बोल के कोशिश की गई थी जमानत लेने की, उससे तो हमें यही लगता था कि अब ये तो सीधा अस्पताल में जाएंगे और वहाँ एडमिट हो जाएंगे। और यहाँ भी आपको याद होगा आईसीयू बनाया था एक मसनूई किस्म का, ये सब झूठ था। लंदन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे आबोताब के साथ चल रही हैं। ये जो पुरस्कार मुलाकात की सिर्फ एक चीज़ सामने आई है, बेशुमार चीज़ें आगे भी सामने आ सकती हैं कि किस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम को डंग मारना शुरू कर दिए हैं। मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।